सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 7 विषय संस्कृत में एक बार आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अष्टम पाठ यानी पाठ 8 का अध्ययन करेंगे। क्या नाम है हमारे पाठ का? त्रिवर्ण ध्वज यानी तिरंगा झंडा। त्रिवर्ण यानी 3 रंगों का, ध्वज यानी झंडा। हमारे पाठ का नाम है तिरंगा झंडा। बच्चों, सबसे पहले हम पाठ को पढ़ने से पहले शब्दार्थों का अध्ययन करते हैं, जिससे हमें पाठ को समझने में सहायता मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं शब्दार्थों का अध्ययन। शब्दार्थ यानी शब्द अर्थ। त्रिवर्ण ध्वज 3 रंगों वाला झंडा यानी तिरंगा झंडा। संलपंती वार्तालाप करते हैं या करती हैं। प्रस्तोषयंती प्रस्तुत करेंगे या करेंगी। मोदकानी लड्डू। ऊर्जस्ताया यानी ऊर्जा की। अराह तीलियां। उत्तोलनम यानी ऊपर उठाना या फहराना। हमारे बहुत थोड़े से ही शब्दार्थ हैं बच्चों, लेकिन बहुत जरूरी जो हार्ड वर्ड है उन्हीं को दिया गया है। आप इनको बहुत अच्छे से याद करेंगे तब पाठ का अध्ययन शुरू करेंगे। केचन बालका काश्चन बालिकाश्च यानी कुछ बालक कुछ बालिकाएं। स्वतंत्रता दिवस्य ध्वजारोहणस्य समारोहे सोत्साहं गच्छत। परस्परम संलपन्ति यानी कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता समारोह के उत्साह से, सोत्साह मतलब स्वतंत्रता समारोह के उत्साह से जाते हुए, गच्छत यानी जाते हुए, परस्परम यानी आपस में, संलपन्ति यानी बातें करते हुए। कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस समारोह में यानी जा रहे हैं और आपस में वो बातें करते हुए यानी वार्तालाप करते हुए जा रहे हैं। वह क्या वार्तालाप कर रहे हैं, यही इस पाठ में दिया गया है। चलिए समझते हैं बच्चों। देवेश यानी देवेश एक बच्चे का नाम है यहाँ पर। अध स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अध यानी आज स्वतंत्रता दिवस है यानी आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे यानी अस्माकं हमारे विद्यालय से यानी विद्यालय में प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य ध्वजारोहणम यानी झंडे को फहराएंगे। करिष्यति यानी ध्वजारोहणम करिष्यति, ध्वजा झंडा फहराएंगे। प्राचार्य आप सभी जानते हैं प्रधानाचार्य को कहते हैं। ध्वजारोहणम यानी ध्वजारोहण फहराएंगे। करिष्यति यानी करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति। और छात्र यानी सभी आ गए उसमें, विद्यार्थी छात्र क्या करेंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। जैसे आप लोग करते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त पर जो प्रोग्राम होते हैं उनको कहते हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम भी आप जिनको बोलते हैं। अन्ते च मोदकानी मिलष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिलेंगे, जैसे आप सबको भी मिलते हैं। तो यानी आधा स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति, आज हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्रस्य सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तुतोष्यन्ति यानी छात्र सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड यानी एक बच्चे, दूसरे बच्चे का नाम क्या है? डेविड। अब वो क्या कहता है? शुचे, हे शुचि जानासि तुम, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृशः। तो डेविड क्या कहता है? हे शुचि जानासि तुम, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजं कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है? शुचि
कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। हमारे देश का झंडा तिरंगा। अस्माकं हमारे देशस्य यानी देश का, ध्वज यानी झंडा, त्रिवर्ण यानी तीन तिरंगा, इति यानी है। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। ये त्रिवर्ण इति आपको दिखाई दे रहा था, यानी अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, यानी हमारे देश का झंडा तिरंगा है। कौन कहता है इस बात को? शुचि कहती है। सलीम, अब दूसरे बच्चे का नाम तीसरे का सलीम है। अब वो क्या कहता है? रुचे अयम त्रिवर्णम कथम। सलीम क्या कहता है? रुचे यानी हे रुचे, अयम यानी हमारे, त्रिवर्ण यानी तिरंगा, कथम यानी कैसे, हमारा ध्वज तिरंगा कैसे है। रुचि है अस्मिन् ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति। इसमें 3 रंग हैं। इस ध्वज में क्या है? 3 रंग हैं। अतः त्रिवर्णः किम त्वम एतेषां वर्णानां नाम्नानि जानासि। अतः त्रिवर्ण, अतः ये तिरंगा, किम त्वम क्या तुम, एतेषां वर्णानां नाम्नानि जानासि क्या तुम, किम यानी क्या, तुम, इन एतेषाम यानी इन, वर्णानाम यानी रंगों को, नाम्नानि जानासि क्या तुम इन रंगों के नामों को जानते हो। सलीम, अब सलीम क्या जवाब देता है? अरे केशर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रय वर्णा। अरे केसरिया यानी केसरिया रंग, श्वेतः यानी सफेद रंग, हरितः यानी हरा रंग, केसरिया सफेद और हरा, च यानी और हरा, एते त्रय वर्णा ये 3 रंग हैं। अब एक चौथे बच्चे का नाम होता है देवेश। अब इन सब की बातें सुनकर देवेश क्या कहता है? अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्णा किम सूचयति। हमारे ध्वज के ये 3 रंग हमें क्या सूचित करते हैं? हमारे अस्माकं यानी हमारे ध्वज यानी ध्वज के एते ये 3 रंग हमें क्या सूचित करते हैं, यानी हमें क्या बताते हैं, अर्थात हमें किस चीज का सूचना देते हैं कि किस चीज के सूचक है तीनों रंग। अब सलीम क्या कहता है? श्रृणु यानी सुनो, केशर वर्ण सौरस्य शौर्यस्य श्वेतः सतस्य हरिश्च समृद्धे सूचका संति। अब सलीम क्या कहता है? सुनो या सुनिए, केसर रंग शौर्य, शौर्य से यानी वीरता, श्वेतः यानी सफेद रंग सत्य, हरिश्च और हरा समृद्धि सूचिका संति यानी हरा रंग समृद्धि यानी संपन्नता का सूचक है, सूचका संति यानी का सूचक है। शुचि, अब शुचि क्या बोलती है? किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। क्या, किम यानी क्या, एतेषाम यानी इन, वर्णानाम यानी रंगों का, अन्यदपि महत्वम क्या और भी कुछ महत्व है, या कोई और भी मतलब है, और भी कोई महत्व है। डेविड, अब यानी डेविड यानी क्या कहता है? आम यानी हाँ। कथम न ध्वजस्य ऊपरि स्थित केशर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक। डेविड क्या कहता है? आम यानी हाँ, कथम ना क्यों नहीं, ध्वज यानी झंडे के ऊपर स्थित, केसर वर्ण केसरिया रंग, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक, जो केसरिया रंग है वह त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण और बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकताया सूचताया च घोतक। क्या कहता है? मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकता, सात्विकता यानी पवित्रता का सूचक है, सूचताया च घोतक, यानी बीच में जो सफेद रंग है वह सात्विकता का सूचक यानी बताता है। कैसे? यानी हमें सफेद रंग से क्या प्रेरणा मिलती है? पवित्रता की प्रेरणा मिलती है। अधः स्थित हरित वर्ण, अधः यानी नीचे, और नीचे
स्थित हरा रंग वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च घोतकः। और नीचे वाला हरा रंग, और नीचे वाला हरा रंग यानी हरित वर्ण वसुंधरा आप सभी जानते हैं पृथ्वी, सुषमाया यानी उसकी सुषमा को क्या बोलते हैं, सुंदरता, यानी सुषमाया सुंदरता, उर्वरताश्च उर्वरता यानी क्या उसको क्या बोलते हैं, उपजाऊ, जो उपजाऊ होती है हमारी जमीन, घोतक यानी इस बात का सूचक है। तेजिंदर, अब तेजिंदर नाम का बच्चा बोलता है शुचे, हे शुचि ध्वजस्य मध्ये एक नीलवर्णम चक्रम वर्तते। हे शुचि ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। बच्चों आप सब भी जानते होंगे कि जो हमारा तिरंगा झंडा है उसके बीच में क्या है, एक चक्र बना हुआ है नीले रंग से, उस जो लाइनें हैं वो उसकी नीले रंग की हैं। तो क्या कहता है तेजिंदर के हे सूची ध्वजस्य यानी तिरंगे के बीच में यानी झंडे के बीच में एक नीलवर्ण चक्रम वर्तते, एक नीले रंग का चक्र है। शुचि, अब शुचि क्या कहते, आम आम यानी हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहलाता है। आम आम यानी हाँ हाँ, इदम यानी यह, अशोक चक्रम कथ्यते अशोक चक्र कहलाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, तो क्या कहती है सूची, यानी हाँ हाँ यह अशोक चक्र कहलाता है। एतते प्रगति, यह प्रगति, न्यायस्य यानी और न्याय, च प्रवर्तकम, प्रगति क्या होता है बच्चों, प्रगति यानी उन्नति, न्याय से आप सभी जानते हैं न्याय का, प्रवर्तकम यानी संचालक है। हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे यह अशोक चक्र कहलाते। एतते प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, ये प्रगति यानी उन्नति और न्याय का संचालक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है, ये सारनाथ जगह का नाम है, वहां पर जो अशोक का खंभा जिसको बोला जाता है वह स्थित है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, उसी से, तस्मात् यानी उसी से यह चक्र ग्रहण किया गया है, यानी उसी से हमने अशोक चक्र से ही इस चक्र को लिया है जो हमारे ध्वज में धारण है, वहीं से हमने इसको ग्रहण किया है। प्रणवः, अब प्रणव क्या कहता है, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति, प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे यानी हमारे चक्र में या इस चक्र में, अरा किसको बोलते हैं, तीलियों को, चतुर्विंशति यानी 24, संति यानी हैं, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मैरी, अब मैरी नाम की लड़की क्या कहती है, भारतस्य विधानसभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। मैरी क्या कहती है, भारतस्य यानी भारत के संविधान सभायां यानी के संविधान में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे यानी ईस्वी में, समग्रतया यानी पूर्णतया, अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, इस ध्वज को स्वीकार किया गया या स्वीकरण हुआ। यह ध्वज हमारा कब स्वीकरण हुआ था, तिरंगा झंडा 22 जुलाई 1947 में इसको स्वीकरण हुआ, इसका स्वीकरण यानी इसको स्वीकार्यता मिली। तेजिंदर, अब तेजिंदर क्या कहता है, अस्माकं त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, हमारा तिरंगा झंडा यानी अस्माकम हमारा त्रिवर्ण यानी तिरंगा, ध्वज यानी झंडा, स्वाधीनताया यानी स्वतंत्रता, राष्ट्र गौरवस्य यानी राष्ट्र का गौरव, च प्रतीकः हमारा झंडा स्वतंत्रता
और राष्ट्र गौरव के सम्मान का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। अतएव स्वतंत्रता दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस यानी गणतंत्र दिवस पर, च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, इस झंडे का, च यानी इस झंडे का, उत्तोलनम यानी लहराना, समारोह पूर्वक भवति यानी होता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को लहराना यानी हम लहराते हैं, जब हम इसको फहराते हैं, समारोह पूर्वक यानी समारोह के पूर्वक होता है। इसको मतलब हम कैसे इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, अर्थात स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को समारोह पूर्वक लहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम, तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु त्रिवर्ण ध्वज यानी तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु भारतम, भारत देश की जय हो। सभी बच्चे पहले शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद पाठ को पढ़ेंगे व समझेंगे। धन्यवाद।